ये कहानी है सुंदरून की, जहाँ पर सभी पशु पंछी आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहते थे। सभी पंछियों के बच्चे आपस में एक साथ खेलते और साथ साथ खाना और दाने चुनते। इसी तरह उनका परिवार काफी खुशहाली से जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन आज उस सुंदरून के जंगल में किसी की नजर लग गई थी। उनके सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीलो चिड़िया की प्यारी सी बच्ची लक्ष्मी, जो चारों जानिब खेलती रहती थी, अचानक से उसकी मौत हो गई। किसी को नहीं पता था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। मेरी बच्ची अभी तो इस दुनिया में आई थी। मेरी प्यारी बच्ची, तू कहाँ चली गई? उठो ना मेरी बच्ची, मुझसे बात करो। ना जाने सुंदरून में किसका नजर लग गया, ऐसे ही इसकी मौत हो गई। पिछले महीने ऐसा ही हुआ था, अचानक से चिड़िया की बच्ची का भी मौत हो गया था। कौन नजर लगा गया? अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर कुकू कौवे का बच्चा आ जाता है। नीलो चिड़िया रो रही होती है। आंटी आंटी, मैंने देखा था, वो ईगल है ना, बड़ा सा पंछी, वो उठा के ले जा रहा था कि अचानक से उसके मुंह से छूट गया। इसी कारण ये गिर के मर गई। मैंने खुद देखा था आंटी। अरे वीनू, क्या बोल रहे हो? इसका मतलब उसी ने पहले भी किया होगा। हमारे बीच जो भी पंछी गायब हो जाती है, वो उसे उठा के चला जाता है। उसका कुछ करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ दूसरे पंछी भी आ जाते हैं। अरे वीनू, क्या बोल रहे हो? उस बात सरदार से मैं अपनी प्यारी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेके रहूंगी। नीलो चिड़िया को रोता हुआ देखकर और उसकी बच्चे की मौत की खबर सुन के सभी पंछी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नीलो चिड़िया को सांत्वना देते हैं। चिंता मत करो नीलो बहन, हम मुझसे तुम्हारी बेटी का बदला जरूर लेंगे। हाँ हाँ, हम उस बाज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सभी पंछी उस खतरनाक सरदार बाज से डरते थे, क्योंकि बाज वाकई में बहुत खतरनाक था। कुछ समय बाद की बात है। सभी पंछियों के बच्चे खेल रहे थे और मौसम बहुत सुहाना था। तभी एक बच्चा खेलता खेलता दूसरे पंछियों से दूर हो जाता है और उधर सरदार बाज ने अपनी निगाहें उन्हीं पे रखी थी। जैसे ही सरदार बाज देखता है कि एक बच्चा उनसे अलग हो गया है, वो तुरंत जाता है और उस बच्चे को मुंह में लेके भाग जाता है। बाकी सारे बच्चे डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एक कौवा उसे मुंह में कुछ लेके जाता हुआ देख लेता है। वो बाज का काफी देर तक पीछा करता है और थक हार के एक दरख्त पे बैठ जाता है। बाज से तंग आके सभी पंछी आपस में घुल मिलकर मीटिंग करते हैं। अरे मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अरे बहन, सबकी हालत ऐसी ही है, इसका कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। अरे पर क्या करें, हम इस बाज का कुछ कर भी नहीं सकते। वो हमसे बड़ा है और हम इतने छोटे पंछी। अरे कुकू भैया, आप ही बताओ, आप इतने चालाक हो, आप ही इस मसले का कोई उपाय निकालो। देखो पंछियों, हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सब मिलके उसका सामना करें तो हो सकता है हम उस बात से जीत जाएं। तुम लोग क्या बोलते हो? मेरे इस सुझाव पे अमल करोगे? हाँ हाँ जरूर, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जरूर करेंगे। मेरे पास एक सुझाव है। देखो, वो बाज ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए चारा फेंकना पड़ेगा। हम में से किसी के बच्चे को अकेला खेलना पड़ेगा। जैसे ही बाज आएगा, हम लोग मिलके उस पे एक साथ अटैक करेंगे और उसे मार गिराएंगे। साथियों, हमें अब कोई रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर बाज मर गया
तो हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। सभी पंछी कुकू कौवे की बात पे सहमति दिखाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक सभी पंछी छुप जाते हैं और मुनमुन चिड़िया की छोटी सी बच्ची को वहाँ पे अकेला छोड़ देते हैं। बाज की नज़र मुनमुन चिड़िया के बच्चे पर होती है। अरे वाह, आज तो खाना खुद चल के मेरे पास आया है। हा हा हा, दूसरे दिनों में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो अब मैं इसे खाता हूँ। जैसे ही बाज चिड़िया के बच्चे को उठाने के लिए आता है, पीछे से सारे पंछी आ जाते हैं और एक एक करके बाज पे हमला कर देते हैं। अरे मुझे छोड़ो, मत मारो मुझे, मत मारो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे मैं मर जाऊँगा, अरे मैं मर जाऊँगा। सभी पंछी मिलके बाज को उस वक्त तक मारते हैं जब तक उसका अंत नहीं हो जाता। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि कितनी ही मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए, लेकिन अगर हम मिलकर मुकाबला करें तो नतीजा ज़रूर निकलता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।